दोस्तों नमस्कार। ये दृश्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का है। आप देख सकते हैं गाड़ियों में तिरंगों को लहराते हुए, नारे लगाते हुए हजारों लोग गैरसैंण में पहुंच रखे हैं स्वाभिमान महारैली में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। गैरसैंण में आज भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया है। आज ही के दिन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ था, जब उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए उत्तराखंडी संघर्ष कर रहे थे। तो आज उनका शहादत दिवस भी है, उन तमाम शहीदों का जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। और गैरसैंण में आज हजारों की संख्या में उत्तराखंडी अपनी मांग को मनवाने के लिए, चाहे वो सशक्त भू कानून की मांग हो, चाहे मूल निवास 1950 की मांग हो, या फिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग हो, इन मांगों को लेकर के आज हजारों उत्तराखंडी गैरसैंण में एकत्रित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि पुरुषों के अलावा मातृ शक्तियों की भी भारी संख्या है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है। इन गाड़ियों पे भर भर के उत्तराखंड के कोने कोने से हजारों लोग गैरसैंण में पहुंचे हैं और गैरसैंण में अनेकों राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे हैं। और कुछ समय के लिए यहाँ पे धक्का मुक्की भी हो गई थी, क्योंकि भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग अपने झंडे और डंडों को लेकर इस रैली में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जबकि यूकेडी पूर्व से ही ये तैयारी करके आई थी, अपने झंडों के साथ यहाँ पे पहुंची थी। झंडे डंडे रैली से हटाने के लिए कुछ देर तक काफ़ी नोकझोंक चली, धक्के मुक्की चली, लेकिन उसके बाद स्थिति को संभाल दिया गया। यदि उत्तराखंडी आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कुछ व्यवधान आ जाता है और जिस शक्ति के साथ आगे बढ़ना होता है वो शक्ति नहीं मिल पाती है। लेकिन बहरहाल स्थिति को संभाला गया और वक्ताओं के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। कोई नारे लगा रहे हैं, कोई गीतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड में ये तमाम कार्यक्रम समय समय पे होते रहे हैं। ये मांग आज से नहीं है, उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो गए हैं और लगातार इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है। गैरसैंण के रामलीला मैदान से ये तमाम कार्यक्रम आप देख रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, ये रामलीला मैदान गैरसैंण की है। गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन उत्तराखंडी गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि हमारे लिए गैरसैंण ही हमारी राजधानी है। तो आज जिस प्रकार से ये तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कुल मिलाकर के उत्तराखंडी आंदोलित हैं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने के लिए, गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए ये संघर्ष लगातार जारी है। और लगातार उत्तराखंड के लोग इस संघर्ष में भागीदारी निभाते हुए, आगे बढ़ते हुए दूर दूर से गैरसैंण में पहुंचे हुए हैं और इस स्वाभिमान महारैली को मजबूती देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तिरंगे लहरा रहे हैं और हाथों में तख्तियां लिए हुए अपने नारों से अपने इरादों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के गैरसैंण से ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और आगे का दृश्य देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे उत्तराखंड की जनता आंदोलित है। जीते हैं हम जीतेंगे, हम ठेठ पहाड़ी जीते हैं, हम जीते हैं हम जीतेंगे, हम जीते हैं हम जीतेंगे, हम जीते हैं हम जीतेंगे, संघर्ष किया है जीते हैं, संघर्ष करेंगे जीते
देव सुमन की धरती से, गढ़वाली की इस भूमि से, गढ़वाली की इस भूमि से, बद्री दत्त पांडे के राही, बद्री दत्त पांडे के राही, तीलू रौतेली सी नारी, तीलू रौतेली सी नारी, एक नारी तुम पर भारी। ये महारैली उत्तराखंड के मूल निवासियों के द्वारा है, तो मैं यहाँ चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का यहाँ पर झंडा और डंडा मुझे दिखे और कोई भी पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक या सांसद यहाँ दिखे, ये तो उनका अंतिम दिन होगा या मेरा अंतिम दिन होगा। नहीं, ये मूल निवासियों का आज को विधायक चुनाव के हमने 24 साल हो गए उत्तराखंड विधायक बनाए, तो उस जमाने में फांसी को ये खाई थी, और उत्तराखंड बनते समय ही गैर से राजधानी की मांग थी। क्या लोग अंतिम दिन होगा या मेरा अंतिम दिन होगा। आप लोग कह रहे हैं क्यों 24 साल पहले आप अल्लाह के शरण में बोला, किसने रोका आपको? ये आंदोलन नहीं कहा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह आंदोलन आप सबका है, आपके अस्तित्व मेरे अस्तित्व को बचाने का है। मैं मीडिया बंधु से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति को हीरो बनाने की कोशिश की तो आप भी पहाड़ के कप्तान माने जाएंगे। वो महिलाओं का आंदोलन है, हम इतनी मुश्किल से अपनी महिलाओं को, अपनी माताओं को, उनके श्रीमान को दिखा रहे हैं। 7 दिन से खाना नहीं खा रहा ढंग से, 7 दिन से ढंग से खाना नहीं खा रखा है। मेरी भी घर में अपने बच्चों को नहीं दे देखा, बच्चा बीमार है। मैं अपनी कहानियां नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कोई अगर विधायक यहाँ पर है, चाहे वर्तमान है, चाहे कोई भी है, चाहे सांसद, आप लोग यहाँ से कृपया करके चले जाएं। अगर आप सच्चे उत्तराखंडी है, उत्तराखंड के दलाल नहीं है, तो सदन में इस बात को कमी रखता है। और कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और आज मैंने अपनी 2 की जिंदगी में पहली बार मैं चोरी के लोगों को, मैं बुरा मत मानना, मैंने देखा उन्होंने रास्ते में जो भी राजनीतिक पार्टी के झंडे उन्होंने उखाड़ फेंके। इसको कहते हैं हमने उनका सम्मान जगाने के लिए अपना खून पसीना दिया है। तुम यहाँ पर आकर हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हो? शर्म करो, शर्म। तुम जो बिहार चुनाव थे वहां क्यों नहीं बोला? मैं अभी तो माइक दे रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम्हें दम है यहाँ कोशिश मत करना राजनीति करने की। मीडिया बंधु से तुम्हें कहता हूँ, यह आंदोलन एक मेरा नहीं, एक संगठन का नहीं, यह संपूर्ण उत्तराखंड के पूर्व निवासियों का अपना अस्तित्व बचाने के लिए है।